भगवान को लेकर श्री हनुमान जी पर्वत श्रृंखला पर उपस्थित भये। सुग्रीव जी से अग्नि साक्षी करके मैत्री कराई श्री हनुमान जी महाराज ने। सुग्रीव जी ने वस्त्राभूषण दिए, भगवान ने हृदय से लगाया। सुग्रीव ने निष्ठा सुनाई। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जही विधि मिले जानकी। जैसे माँ मिलेंगी प्रभु सब प्रकार सेवा करूँगा। भगवान ने मित्र धर्म का पावन उपदेश किया है। जय न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। देखो आप, पहली बात तो मित्रता बहुतों से करनी नहीं चाहिए, ये राम जी का सिद्धांत है। लेकिन जिससे भी मित्रता स्थापित हो जाए तो भेद रहित होकर निर्वाह करना चाहिए। मित्रता त्याग से संपन्न होती है, चाहत से नहीं। लाभ हानि के तराजू में तौल कर जो मित्रता करेगा उसकी मित्रता चलती नहीं है। एक पंक्ति है किष्किंधा में, दामिन दमक रहन घन माही, दामिन बिजली की चमक, दामिन दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बिजली की चकाचौंध आती है चली जाती है, तर 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 छूट गई। खल की दुष्ट की प्रीति में स्थिरता नहीं होती। आज इनसे दोस्ती, कल उनसे, परसों उनसे, स्वभाव ऐसा। मित्रता बहुतों से न करिए, लेकिन जिससे करिए फिर पहले ठोक लीजिए। कर लिया तो निर्वाह करना होगा। करना क्या? आज इनसे मैत्री, कल उनसे। अरे मैत्री तो छोड़िए, गृहस्थी अपने सनातन धर्म में ये अलाक तलाक नहीं था, अब इसमें भी प्रवेश कर गया। कारण पहले विवाह जो होता था वो माता पिता ने नहीं देखा, गांव के पंडित जी देखे, नाऊ बाबा देखे, ताऊ जी देखे, दादा देखे, दादी देखे, मामा देखे, ब्याह हो गया। अब कौन देखे? लड़का देखे, लड़की देखे, हो गया ब्याह, हो गया। कब तक चलेगा? राम जी जाने कब तक चलेगा, राम जी जाने जब तक चला दें। लो, ये कौन सा जीवन है जी? है निष्ठा। संबंधों में निष्ठा बनाकर जीने का प्रयास करो। देखो, खो जाए कब? जब हो जाए। जिसके भय तो भय, ये उत्पात नहीं। छोटी छोटी बातों पर लोग संबंधों को दूर कर लेते। अरे भैया, एक जीवन का काम थोड़ी है हो, ये तो हमारा ही एक धर्म ऐसा अद्भुत है जहां निर्वाह है। पार्वती मैया, शिव जी, भगवान श्री हरि, मां श्री जी, क्या कहना, ये जीवन का निर्वाह। लेकिन क्या? अरे धर्म को समझदारी के साथ, टूटन नहीं, ऐक्यता के साथ। भगवान ने मित्र धर्म का उपदेश करते समय सुग्रीव जी से कहा, निज दुख गिरिसम रज करी जाना। रज माने कर्ण। मित्र का दुख रज मेरु समाना, जाके असमति सहजन आई, ते सठ कत हठ करत मिताई। अपना पर्वत श्रृंखला बराबर दुख रज के समान, मृतिका के समान, मित्र का रज बराबर दुख पर्वत श्रृंखला के समान। जिसके चित्त में, मति में ये बात न बैठी वो सठ है। मित्रता करता ही क्यों है? भगवान ने उपदेश किया। देखिए, सेवक को सठ नहीं होना, पत्नी को पति के अलावा किसी में अपने मन को नहीं रमाना, ये सनातन धर्म है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं।
पति के लिए पत्नी से सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं हो सकती, और स्त्री के लिए अपने पति के अलावा धरती पर कोई पुरुष नहीं हो सकता। यह भाव सदैव बनाकर रखना चाहिए। यही धर्म है, ये धर्म है। चाहे किसी की प्रशंसा करना कदापि नहीं करना। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। विकास हो रहा, विकास हो रहा, नहीं, विनाश की नींव पर विकास के महल खड़े नहीं किए जा सकते। संस्कारों का विकास ही विकास है। अरे कैसा विकास? संस्कार का विनाश हो गया। कैसा विकास है कि हमारा संस्कार ही ह्रास को पा रहा है? नहीं, देखो आप, धर्म में जीने वाले के साथ कभी हानि संभव नहीं है। जो धर्म में जीता है उसकी ही गृहस्थी सैष्ठो पूर्वक आनंद प्रदान करती है। जिसने थोड़ा भी इधर उधर किया समाप्त हो जाए, खेल समाप्त होगा। धर्म प्रवचन के लिए नहीं है माई बाप, धर्म जीने के लिए। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए है, वो यो जिंदगी है लेकिन उपकार के लिए हो। धर्म में बेटे को, बेटी को, बहन को, पत्नी को, पति को, स्वयं को धर्म में जीना होगा। धर्म खाने के लिए नहीं है, धर्म कहने के लिए नहीं है, धर्म रहने के लिए है। मनु जी महाराज कहते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। जिसने भी धर्माचरण किया उसका जीवन सुखी रहता। योग नहीं बदलेगा, उपस्थित होगा। भगवान ने समझाया, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी, जाकर चित अहि गति समभाई, असकुमित्र परिहरे क्या कहा प्रभु? सठ सेवक नहीं, ठीक नहीं। कंजूस राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। कुनारी स्त्री रहे साथ में और दृष्टि कहीं और रखती हो, ऐसी अर्धांगिनी के साथ नहीं रहना चाहिए। कुनारी मित्र कपटी हो, आपके साथ मीठा बोले, दूसरे के साथ आपकी ही निंदा करे, ऐसे मित्र से 1000 शत्रु ज्यादा अच्छे। कपटी मित्र के साथ नहीं रहना चाहिए। कपट का क्या अर्थ है? आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शत्रु को टेलीफोन कर दिया, रास्ते में हैं, रास्ते में जा रहे हैं, लाल गाड़ी है, लाल गाड़ी है, हो गया काम समाप्त। ऐसे मित्र से सावधान। परिहरे ही भलाई। आपके साथ रहकर भी आपकी जो बुराई करे नहीं, ये भगवान ने सुग्रीव जी को पहले समझा लिया, फिर बाली को गति प्रदान किया। क्यों? सुग्रीव ने बाली की बहुत बता दिया। परमात्मा जानते। देखिए बाली का केवल उस श्रीमानों को वाह वाह करने वाले लोग बिना पैसे के नहीं, पैसे से मिल जाते हैं। वाह 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 वाह, टिकट बट रहा है ग्वालियर में, केवल आपके नाम की चर्चा है। पैसे वालों को इतना बता दो, फिर देखो चलो चलो किस पार्टी में, किसी में ले लो। आपकी तूती बोल रही है, आपकी बोले चाहे नहीं, मेरी तो बोलेगी ही चुनाव में। हमको तो बस जय जय करना है, चाहे 2000 की हो चाहे 500 की हो।
पैसे होने के बाद केवल एक तंत्र दिखाई पड़ता है कि जीवन में पद प्राप्त होना चाहिए। आदमी के संस्कार भगवान की कृपा में चले जाते हैं और वो जीव राज सत्ता के लोभ में किसी भी व्यवहार में प्रवेश कर जाता है। सावधान, धन दे तो भगवान धर्म करने की बुद्धि भी प्रदान करे। ध्यान रखना, धर्ममय तप से राज प्राप्त होता है, परंतु राज भोगने से नरक की प्राप्ति हो जाती है। राम जैसा राजा संभव नहीं है। मेरे राम जी अपने प्रति भी बड़े कठोर हैं। राम राज कवि श्रीमद् वाल्मीकि में पढ़िए, प्रभु बहुत कठोर है। राजा से अनेक भूलें होती, भगवान अर्थ दे तो धर्म में बुद्धि दे, और जब अर्थ आएगा तो अनर्थ के साथ वो संग करा देता है। कब? यदि सत्संग नहीं है तो अनर्थ में प्रवेश कराएगा। सावधान रहना है, धर्म बुद्धि बनी रहे, कुछ नहीं होगा। बाली रावण को कांख में दबाए रहे, छोड़े, मैत्री हो गई, फिर आना जाना लगा रहा। इसलिए भगवान ने जामवन जी, नंद लील हनुमान जी, केसरी केहरी आदि के कारण से सुग्रीव जी से मैत्री की। और वैसे भी ये सूर्यवंशी हैं, ये सूर्यवंशी हैं, ये शिष्यई महाराज हैं। रचना बन गई। बाली को भगवान ने गति प्रदान की, तारा जी को ज्ञान उपदेश किया, अंगद जी को बाली ने राम जी की शरण में दिया है। लेकिन बाली ने जैसे दिया वैसे अंगद रह नहीं पाए। बाली ने कहा था, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद के लिए। भगवान के लिए तो ऐसी दिव्य स्थिति थी, परंतु अंगद के लिए बात बिगड़ गई। जब युवराज पद प्रदान किया गया तो अंगद जी ने एक बार भी नहीं कहा, प्रभु मैं तो श्री चरण का दास हूँ, पिताजी ने चरण सेवा में डाला है, ये पद क्या करूँगा। हाँ, पद पाते समय सावधान रहना है। ये पद उत्पात बहुत कराता है। सुग्रीव को राजपद मिला, अंगद जी को जो राजपद मिला, क्यों? इनके बाद आप राजा होंगे, अधिकार है। प्रभु प्रवसन पर्वत पर वास करते हैं, फिर तो सरकार चातुर्मास्य में सत्संग देते हैं लक्ष्मण जी महाराज को। रचना बनाई जा रही है। श्री हनुमान जी, जामवन जी ने सभी कपियों को निमंत्रित किया है, सब लोग आए हैं। आवेश देकर लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने भेजा, सुग्रीव जी को लेकर के शरण में आए हैं। सुग्रीव जी क्षमा याचना किए, कपियों को विदा किए, सब दिशाओं में सब लोग जाने लगे। दक्षिण दिशा की ओर 10 यूथपति बाबा जामवंत के सानिध्य में अंगद जी के जो राजकत्व में भेजे गए। सब लोग परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हैं, साष्टांग। सबसे पाछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने बुलाया, शीश पर हाथ फेरा और कर मुद्रिका निकाल कर दी। कहा क्या? बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह। अब आगे जो कथा है वो सब लीला है। क्यों? भगवान ने कह दिया बहुत प्रकार समझाइएगा। बहुत प्रकार, दंड का प्रयोग हो नहीं सकता है, भेद का प्रयोग संभव नहीं है। फिर साम एक प्रकार, दाम का उपयोग नहीं, राम का उपयोग। 4 नीति है, साम, दाम, दंड और भेद। मां के साथ संवाद कैसे करना है? अत प्रेम से करना है। बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, जैसे सियाजू समझ जाएं। कही बल बिरह, बिरह का बल कहकर समझाना।
शीघ्र आना, विलंब न लगाना। भगवान ने कह दिया, मार्ग में हनुमान जी को कौन रोकेगा। आगे की कथा लीला है।